कही दंडक बन पावन ताई गीध मयत्री पुन ते गाय पुण्य प्रभु पंच बटी कृत बासा और भंजी सकल मुनिन की त्रासा पुरी लक्ष्मण उपदेश अनुपा और सूप न खाजिम कीन कुरूपा। सूप न खा तो बड़ी सज के आई, सज करके भगवान राम के सामने खड़ी हुई। आय है पति मिले तो भगवान राम की तरह। पूरे अयोध्या वासियों ने यह सोचा था कि माता सीता का भगवान ने त्याग कर दिया, अब भगवान दूसरा विवाह यज्ञ के लिए करेंगे, लेकिन वारे प्रभु सोने की सीता बना करके बैठाल दे। लेकिन माता सीता के अलावा कभी किसी पराई स्त्री के तरफ विवाह तो छोड़ो, कुदृष्टि भी भगवान राम की नहीं गई। उनका नाम है राम। आज के हे भगवान काका हमें तो कथा करना होरी में जा जी खा जो करने सो करन दो मारे और ध्यान करियो नीलो ड्राम ना होवे घर में और हंस के ज्यादा बड़ो ना होवे और घरवाई अगर लड़त हो तो माए के छोड़े आइयो रे। पतो परु भंसा ने 16 की जगह 20 टुकड़ा मिले। सूप न खा भगवान को रिझाने के लिए भगवान राम की तरफ आगे बढ़ी। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली, सूप न खा आगे बढ़ रही थी। लक्ष्मण जी ने 2 बार रोका, रुक जा देवी। नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी। और लक्ष्मण जी ने तलवार को निकाल करके सूप न खा की नाक पर प्रहार कर दिया। नाक कट करके अलग हो गई। आदमी निकला नाक कट गई हमारी, ससुराल में नाक कटवा दी तेने। बे सूप न खा की नाक है जो हर जगह कट रही। आवाज आ रही भैया। हाँ होते जी आधी आंखें खुली थी ऐसे देखो ऐसे। तो हम उठे सुबह सुबह, हमने के कमरा में गए सूझी तो मुंह माए पड़ी थी। अच्छा हाड़ मार का छुपा व्रत नहीं है। हमने की होगा काम, हमने रवि तैयार हो जाओ। बोले काम नहीं, पुलिस आए तो पहले जा पूछे कि कौन के मकान में हते। अब पूरा मन में सोच रहे। हमने देखो बिल्कुल ऐसे मुंह मार रहे, मजाक नहीं कर रहा, तुमने भी देखियो ऐसे देखो ऐसे भगवान का सम। हमने देखो हमने बगलवा ऐसे कहने चल बस एक बोली लगा तो ऐसे ही। हमें अगर पहुंचे हमने सोची कि सांस तो देख ले, अगर पहुंचे तो सांस ही ना दिखावे। अब पेट शरीर के तुम पावरत नहीं है सोते सांस अपन उनके तो पेट फूलत उठत तो दिखात की सांस ले रहे, इनकी सांस ही ना दिखावे। हमने कि इनके पिताजी को काना हो, बोले कहा पता पान नहीं आया, बोते तक तो पहुंचाओ नहीं आया। इतने में जी उठ गए, बोले क्या बात है। वो मत आई हमारे प्राण में प्राण आए। हमने इनकी मुड़ी पे हाथ फेरे, हमने बेटा हमने की काजू किस्में जितने तुम्हें खाने हमारी पूरी जरजात खा लो, लेकिन तुम मोटा जाओ कौन दिन अगर कर रहे आटे की तुमने पल्ली ओढ़ के पर रहे हो, सांस ना निकली तो तुम्हारी सांस गई सो गई हो, हमारी सो पहले ही गई। ये भाई साहब जाने कैसे गा लेते, हमें तो यही शर्म आओ। 2 रोटी खाओ। आज तो बढ़िया आनंद आया। वो रिंकू आए, रिंकू यादव जी नहीं आए, आए थे शायद चले गए हैं, चले गए। आज भैया रिंकू यादव जी ने तुमने तो कैथा की चटनी नहीं खवाई। को ले आओ कैथा की चटनी। अब बूढ़ी टोकरिया देख कितने अच्छे से हंस रही हूँ, बता दांत है नहीं सो हवा न कर रही। तुम लोगों ने तो नहीं खवाई,
आज रिंकू यादव जी उनकी पूरी टीम ने सिल और बट्टा लेकर के हाथ से उसको कैथा को घिसा और उसमें बढ़िया भरत का भाटा का भरता बना करके, सॉरी हमने भरत कह दिया, अच्छा भाटा का भरता बना करके उसको पीस करके खिलाया। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा। खाते खाते मंजू सेठ की बहुत याद आई उस समय। हाँ, लेकिन मंजू सेठ आए नहीं थे। बड़ा अच्छा लगा। एक बार उन बच्चों के लिए भी जरा ताली बजा दो। और जीवन में पहली बार रिंकू यादव के कोई घर से बैठा क्या है? कोई हो तो बताओ। परिवार से क्यों नहीं? जिंदगी में पहली बार रिंकू ने कभी किसी कथा व्यास जी को भरता तो ठीक है, पहली बार कोनो व्यास जी के पांव पड़े, जिंदगी में पहली बार। अब तो आज कह रहे थे, बोले रात भर नींद नहीं आई, जा लग रही थी भुनसारो कबे होत कबे आपसे मिले हैं। तो बढ़िया, अच्छा आज तो आना। तुम ले आई चटनी, ले आई वो नहीं ले आओ। खाली जो अपना खुद को भंडार हो। सूप न खा के भगवान ने नाक काट दी और सूप न खा के भाई कौन आ गए? खरदूषण बदबहोरी बखाना। जाकर के सूप न खाने, खरदूषण से जाकर के अपनी संपूर्ण बात को रख दिया। भैया मेरी नाक को काट दिया, रावण तक को बता दिया। जिम सब मरम दसानन, क्या हुआ? जाना खरदूषण को पहले तो दसानन ने पहुंचाया, पहुंचो जाओ। भगवान तो भगवान से क्या जीतेगा खरदूषण? भगवान ने उठाया और अनुसंधान करके खरदूषण बद बहुरी बखाना, खरदूषण का वध कर दिया। रावण उथल कूद हो गया। रावण ने मन में विचार किया, इतनी बड़ी मजाल किसकी पड़ गई? अच्छा, बहुत बड़ी बात है। रावण बहुत चलत दसानन, आय हाय, जब दसानन चलता था, जब धरती भी डगमगाती थी, और जब वो जोर से चिल्ला दे तो स्त्रियों के गर्भ में जो बच्चा पलता था वो अपने आप बच्चा गर्भपात हो जाता था। इतनी बड़ा शक्तिशाली था। बताओ, भगवान ने इतने बड़े शक्तिशाली को भी धरती पर मिला दिया। रावण का दिमाग खराब, इतना बड़ा शक्तिशाली हो कौन गया जो हमारे देश में आकर के हमारे भाई को मार दिया? अब तो रावण ने अपनी विधि बनाई, योजना बनाई। 10 कंधर मारीची बत कहीं। मारीच के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंचा? मारीच के पास। 10 कंधर मारीच बत कहीं, 10 कंधर मारीच बत कहीं। और जेहि विधि भई सो सब तेहि कही, जेहि विधि भई सो सब पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। मारीच के पास रावण पहुंच गया और मारीच के पास पहुंच करके रावण ने योजना बनाई। अच्छा, मारीच ने भगवान रावण के लिए मना नहीं किया। क्यों? मारीच जानता था अगर मैंने मना किया तो ये मुझे मार देगा, इससे मरने से सही तो भगवान राम के हाथ से मर जाऊं तो और अच्छा है। इसके हाथों से तो मर जाऊंगा ना। 10 कंदर मारीच बत कही। रावण ने संपूर्ण योजना को बनाया और योजना को बना करके मारीच को तैयार किया, सोने के हिरण के रूप में बनने के लिए तैयार कर दिया। और तैयार करके मारीच को
तैयार कर दिया, मारी तैयार भी हो गया, इसलिए तैयार हो गया। मारीच जानता है मरना दोनों पक्ष में है। अगर रावण के हाथ से मरूंगा तो नरक मिलेगा, और भगवान श्री राम के हाथ से मरूंगा तो स्वर्ग मिल जाएगा।